चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। इस टेलीग्राम पे आपको 9 AM पर आज एक करंट अफेयर का मैराथन भी मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। और ये ऑफ़र आज के लिए अवेलेबल है बस। तो 9 दिसंबर लास्ट डेट है इस ऑफ़र को अवेल करने की, जिसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है। लाइव अमन कोड से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आज ज़रूर लें, क्योंकि आज लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन के ऑफ़र की, तो यूटिलाइज़ करिएगा। बाकी आरबीआई का पहला करंट अफेयर, आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दी है, दोबारा अपडेट दिया है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बेसिकली आरबीआई के द्वारा ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की जाती है और वो रिपोर्ट देती है अपडेट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें आरबीआई के द्वारा साफ कहा गया है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, तो इसके हिसाब से कुछ चीज़ें बदली गई हैं। पूरा डाटा जानेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन, कनरॉक सन टेम्पल की स्थापना किसने करी? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। चलिए, तो डाटा के अनुसार जो जीडीपी है वो 6.8% कर दिया गया है, जो कि पहले 7% था। इन्फ्लेशन का डाटा जो है 6.7% कर दिया गया है अभी के फाइनेंशियल ईयर का 22-23 के लिए। इवन एमपीसी के द्वारा जो है इंक्रीज़ कर दिया गया रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट, यानी कि अब ये 6.25 हो चुका है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है रेज करके 6% कर दिया गया है। ये सब जो है एमपीसी अनाउंस करता है। देखिए, बेसिकली एमपीसी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही हर एक चीज़ को फिर बाद में रिव्यू किया जाता है। ये सब सेक्शन 45ZB के अंतर्गत आता है, आरबीआई एक्ट 1934। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हाल फिलहाल में जो है इनवाइट किए। बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए नहीं, तो अब वो न्यू चेयरमैन भी घोषित किए गए राज्यसभा के। तो इसके बारे में जानेंगे पूरा। पहले एक क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो आर्टिकल है 64, जिसके तहत कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के। और 89 जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि एक चेयरमैन जो है ना वाइस प्रेसिडेंट होंगे, साथ के साथ डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट के बारे में भी उसमें बताया गया। बेसिकली जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो एडजर्न कर सकते हैं राज्यसभा की मीटिंग्स को, और जो है क्वारम के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। देखे जाए प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आते हैं। 5 साल का इनका टेन्योर होता है। इवन 5 साल के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आ जाते। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा सिटी इंडिया का वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम इंस्टॉल करने वाला सिटी बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो दोस्तों, ये जो है बेगमपट लोकेशन है, ठीक है, हैदराबाद में। तो इसको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, बेसिकली कौन सी कंपनी है? गोल्ड कॉइन कंपनी है गोल्डिस्का, जिसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट सेटअप जो है वन क्यूब टेक्नोलॉजीज के तहत जो है बनाया गया है। और इसमें इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा जिसने रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है सर्विस दी। बेसिकली इसमें क्या है कि गोल्ड एटीएम ऐसा है कि इसमें लोग जाके जो है ना गोल्ड कॉइन बाय कर सकते हैं अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, इसलिए इसे रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको मिल सकता है। दिस इज़ द इमेज गोल्ड सिक्का। चलिए, तो मेड इन इंडिया के तहत ही बनाया गया है इसे भी। चलिए, को करंट अफेयर, एशिया का फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? लखनऊ। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया जो है डेवलप किया गया कौन सी सिटी में? हैदराबाद। एक और करंट अफेयर, 7th एडिशन संगम एक्सरसाइज का जो दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में है, ये इवेंट जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया, 7th एडिशन था। संगम ये इंडियन जॉइंट नेवल फोर्स है, इंडियन नेवी और यूएसए नेवी ये कंडक्ट करते हैं। शुरुआत इसकी पहली बार 1994 में हुई थी। इम्पोर्टेंट जो है इवेंट माना जाता है। फर्स्ट कंडक्ट जो 1994 में किया गया था, ठीक है, उसको अभी तक कंटिन्यू किया जाता है। फ्रेंडशिप और ट्रस्ट के लिए जो है ये इवेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूएसए के साथ इंडिया कंडक्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शत्रुनाश जो अभ्यास है ये सदर्न वेस्ट कमांड के द्वारा, इंडियन आर्मी की सदर्न वेस्ट कमांड के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में। गरुड़ा एक्सरसाइज जो है इंडिया और कौन से देश के बीच में जो है कंडक्ट की जाती है? तो ये इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फीफा का वर्ल्ड कप फाइनल होना है, तो उसमें जो ट्रॉफी अनवील करने के लिए इंडियन एक्ट्रेस होंगी,
तो वो कौन है? दीपिका पादुकोण है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर दीपिका पादुकोण की, कि अभी जो फेमस एक्ट्रेस हैं ये फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनवील कर रहे हैं। तो 18 दिसंबर को होगा ये इवेंट फाइनल। कहाँ पे होगा? लुसाइल स्टेडियम में होगा। बेसिकली जो फीफा इस बारी कतार होस्ट कर रहा है, तो कतर जो होस्ट कर रहा है वहाँ पे इसे अनवील किया जाएगा। तो बड़ी अचीवमेंट है वैसे। उसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी का एक स्टैचू अनवील किया जा रहा है। कहाँ पे? यूपी में। अनायमली टाइगर रिजर्व एलिफेंट एडोप्शन स्कीम जो है ये लाया है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में। एक और करंट अफेयर, कौन सा हमारा भारत का स्टार्टअप है जिसको अर्थशूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो खेती है। बेसिकली अर्थशूट अवार्ड जो है 5 विनर्स को दिया गया है। उसमें से इंडिया का एक स्टार्टअप है खेती, जो कि एक सॉल्यूशन है लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए, जो कि अपनी यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं कम कॉस्ट पे। तो ये अवार्ड प्रिंस विलियम एंड अर्थशूट प्राइज जो है रिवील किया गया बोस्टन में, है ना। एक अच्छी अचीवमेंट होती है जब ये इनोवेशन करता है कोई, तो उसको लेके है ये। चलिए एक और इम्पोर्टेंट, जयपुर फूड यूएसए अवार्ड कोविड-19 रिलीफ एफर्ट के लिए कौन से जर्नलिस्ट को दिया गया था? दनिश मंजूर भट्ट। ठीक है, उसके अलावा दनिश मंजूर भट्ट है। उसके अलावा जैसे भी लिटरेसी अवार्ड, ये बड़ा अवार्ड है, ये किसे मिला? खालिद जादेव। तो एक और क्वेश्चन कल आपसे डिस्कस किया गया था क्वेश्चन कि तुगल एम्परर को एंड किया इन्वेजन ऑफ इंडिया, इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर कौन से वर्ष में हुआ था? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, गौतम ने सही बताया है, 1398 में। ठीक है, तैमूर ने जो है 1398 में अटैक किया था। आज का सवाल देखिएगा, सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, जिससे आपको आज की 9 AM की क्लास मिल जाए। बाकी ये मेगा ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। पूरे अनअकैडमी पे आपको सब्सक्रिप्शन जो लेना है वो लाइव अमन से लीजिए, तो कि ये ऑफर अवेल हो सके। सिर्फ आज ही हो पाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा इसमें। लाइव अमन कोड से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये कोड डिस्काउंट के लिए यूज़ होगा। तो यूटिलाइज़ करिए इस अपॉर्चुनिटी को। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर